तो कैसे रहे आपके दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम्स? तो जितने भी रिव्यूज़ मैंने सुने, देखे या पढ़े, मुझे ऐसा लगा कि बहुतों ने कहा टफ़, कुछ ये भी थे कि ईजी हैं, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमें तो सब आता था, कुछ ऐसे भी थे जो कहेंगे हमें तो कुछ भी नहीं आता था। तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम क्या करें, राइट? जब भी पेपर होते हैं, रिव्यूज़ आते हैं, आजकल तो टीचर्स जा के बच्चों के रिव्यूज़ लेते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ऑन द स्पॉट ही पता चल जाता है कि पेपर कैसा आया था। अगर आप उनके रिव्यूज़ देखो तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे नहीं सर या मैम, हमने आप ही का पढ़ा था और वो सिमिलर आ गया। कुछ बच्चे वुड बी लाइक नहीं, पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो इस सब में अगले अटेम्प्ट का अप्रोच कैसा होना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम CS जसप्रीत धंजल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट और प्रीवियस अटेम्प्ट कैसा गया, ये सारी बातें डिस्कस करने वाली होती हैं। जो पेपर में बैठ के आए हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया या जून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। अगर आप पेपर दे के आए हो तो आप ये सोचो कि आपको पेपर कैसा लगा, ईजी लगा, टफ लगा, आप तो अपने हिसाब से रिव्यू करोगे। पर वो बच्चा जो पेपर देने नहीं गया वो और भी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि रिव्यूज़ जैसे होंगे उसे ऐसा ही लगेगा कि पेपर ऐसा ही आया था। तो इन सारी सिनेरियोज़ में मुझे लगता है कि रिव्यूज़ ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, राइट? क्योंकि अगर आप पेपर में बैठे ही नहीं हो तो आप कभी भी एग्ज़ाम हॉल की टेंशन, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर देख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो अगर आप बाद में क्वेश्चन पेपर देखोगे भी तो आपका रिव्यू अलग होगा। ऑन द अदर हैंड, जो बच्चा अंदर बैठ के आया है वो कैसे पेपर को रिव्यू करेगा कि उसे कितना आता था। अगर वो सब कुछ तैयार करके गया होगा तो उसे पेपर ईजी लगेगा, अगर वो कुछ भी नहीं तैयार करके गया होगा तो उसे पेपर डिफ़िकल्ट लगेगा। डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। तो फिर जून के अटेम्प्ट का अप्रोच कैसा होना चाहिए? ऐसे सिनेरियोज में हर अटेम्प्ट में हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। 3 ब्लेम गेम्स दैट एवरी स्टूडेंट कैन प्ले। नंबर 1, ब्लेमिंग ICSI। पेपर ही ऐसा डाला था, जानबूझ के डाला था, ये तो हमें फेल ही करना चाहते हैं, राइट? नंबर 2, ब्लेमिंग टीचर्स। हमारे कोचिंग वाले तो हैं ही बेकार, ये तो हमें पढ़ाते ही नहीं हैं, इन्होंने हमें ये नहीं कराया, उन्होंने हमें वो नहीं कराया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट डिफिकल्ट, ब्लेमिंग योरसेल्फ, कि अरे हमने पढ़ाई नहीं करी थी। तो ये 3 ब्लेम गेम्स हर बच्चा खेलता है। मोस्टली बच्चे जब अच्छा नहीं होता पेपर तो वेरी कन्वीनियंटली इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हैं। ऐसे भी सिनेरियोज हुए जहां बच्चे पेपर के दौरान ही कहने लग जाते हैं कि हम तो क्रांतिकारी बन जाएंगे। वी हैव सीन सच थिंग्स एज वेल। और बहुत सारे बच्चे, ऑफ कोर्स कोचिंग टीचर्स को ब्लेम करना तो सबसे आसान चीज़ है कि हमारे टीचर अच्छे नहीं हैं, वो दूसरी कोचिंग के टीचर अच्छे हैं। बट सबसे मुश्किल और सबसे रियलिस्टिक है खुद को ब्लेम करना, खुद की कमियां देखना और ये सोचना कि मेरे साथ बैठने वाले वो बच्चे भी होंगे जो इस अटेम्प्ट में पास हुए हैं, वो भी तो पढ़ के गए थे। बट दे चोज टू स्टडी, दे चोज टू प्रिपेयर and they chose to blame themselves instead of blaming others. ICSI को ब्लेम कर लो, क्या चला जाएगा उनका? कुछ भी नहीं। टीचर्स को ब्लेम कर लो, क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं। वो तुम्हें और पढ़ा देंगे, वैलिडिटी इंक्रीज करा देंगे। लेकिन अगर वाकई में पास होना चाहते हो तो खुद को ब्लेम करो। ये देखो कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दी और आपको पेपर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो क्यों डिफ़िकल्ट लग रहा है? इसका मतलब आपकी प्रेपरेशन में कमी है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाके ये सोच रहे हो कि पेपर डिफ़िकल्ट है तो आप में कमी है, आपकी प्रेपरेशन में कमी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर अटेम्प्ट के बाद होती है, पेपर रिव्यू करना, पेपर टफ आया, पेपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर पेपर का रिव्यू बच्चे के हिसाब से बदल जाता है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपका रिव्यू कैसा होना चाहिए? अरे पेपर इजी था, मुझे आता था। वो कैसे होगा? आपकी प्रेपरेशन से। तो बजाय कि ये ब्लेम गेम्स आप इंस्टीट्यूट के साथ खेलो, अपने टीचर्स के साथ खेलो, खुद को देखो। और खुद में भी जब ब्लेम करने की बारी आती है ना तो हर बच्चे का एक सिनेरियो अलग होता है। कई बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है पर उन्हें पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता। कईयों को पेपर प्रेजेंट करना आता है लेकिन उन्हें आता ही कुछ नहीं है, तो लिखना क्या है, राइट? कई बच्चों की हैंडराइटिंग ही इतनी गंदी होती है, वो रीडेबल ही नहीं होती कि वो पढ़ा ही नहीं जाता तो नंबर क्या मिलेंगे, राइट? कई बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं बट अगेन प्रेजेंटेशन नहीं आती है, राइट? और कई बच्चे प्रिपेयर तो कर लेते हैं लेकिन कभी भी रिवाइज नहीं करते या कभी भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते।
तो नेक्स्ट अटेम्प्ट का जो अप्रोच है ना, वो ये सोच के करो कि पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर को देखो और ये सोचो उस क्वेश्चन पेपर को देख के कि मुझे आता है या नहीं आता। और अगर मुझे नहीं आता या मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मुझे क्यों डिफ़िकल्ट लग रहा है? क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, या मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आता तो है मुझे बट मैं आंसर में क्या लिखूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। दैट यू नीड टू डीकोड। वो हम भी नहीं कर सकते, वो आप ही बेस्ट डीकोड कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लेम योर सेल्फ। अपनी कमियां देखना और अपनी कमियां देख के फिर आप देखो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका कैसे क्लियर होता है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, ब्लेमिंग फ्रेंड्स, ब्लेमिंग पेरेंट्स, ब्लेमिंग टीचर्स और द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, ब्लेम योरसेल्फ। ये देखो कि यार कहाँ पे कमी छूट गई और अभी भी आपके पास टाइम है। यू स्टिल हैव टाइम। रिजल्ट्स तक आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हो और अपनी जो भी कमी है उस पर काम करके आप पेपर क्लियर कर सकते हो, राइट। और अगर नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करना है, तो फील फ्री टू बुक माई ऑनलाइन सेशन। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो अहेड एंड बुक इट, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, एक इसे अगर आप कर लोगे, यू विल सी कि आपकी तैयारी में कितना शिफ्ट हो जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस में कितना शिफ्ट आ जाएगा और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कितना ज़्यादा रेडी हो जाओगे, राइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पिछला अटेम्प्ट जैसा भी रहे, हमें अगले अटेम्प्ट का अप्रोच कैसा रखना है। बस एक यही अप्रोच रखो एंड ट्रस्ट मी, यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। नॉट जस्ट एग्ज़ाम बट एनी टेस्ट इन लाइफ, any difficult situation in life, blame yourself और चेक करो कि हमने गलती कहाँ पर कर दी है। एंड ट्रस्ट मी, when you'll find your mistake, you'll find the solution also, and accepting the mistake and moving towards the solution will also become easier. तो ये करके देखो, I would say tried and tested है, and you will definitely succeed in life and you will definitely succeed in the upcoming attempt. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना। एंड एवरी डे वी आर गोइंग टू मीट एट 8 PM, so make sure that you are subscribed to my channel and I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.